अमेरिका के अधिकारियों ने बाइडेन को चुपके से चेतावनी जारी की है और पूरी तरह से उनको समझाया और बताया है कि पूरे अरब के लोग, गवर्नमेंट गई भाड़ में भैया, यहां हो रही है बात अरब के लोगों की, कि पूरे अरब के मुसलमान और अरब के लोगों के बीच में आपके खिलाफ, अमरीकियों के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, पहला देश है ओमान। ओमान के अंदर अमेरिका के जो दूत हैं उन्होंने वार्निंग जारी करी है बाइडेन को, और ये रिपोर्ट CNN में आ चुकी है। जी हां, कई तरह से ये रिपोर्ट लीक हो चुकी है, जिसमें ओमान में मौजूद अमेरिकी दूत ने बताया है बाइडेन सरकार को कि लोगों के बीच नफरत और गुस्सा बढ़ गया है जिस तरह से बाइडेन सरकार इजराइल को सपोर्ट कर रही है। ओमान के अमेरिकी दूत ने कहा कि वी आर लूजिंग बैडली इन मैसेजिंग। जी हां, हम यकीन खो रहे हैं, बातचीत लोगों के बीच खो रहे हैं, लोगों का भरोसा खो रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। वहीं बात करें इजिप्ट की, तो इजिप्ट में मौजूद, इजिप्ट की राजधानी कायरो में मौजूद अमेरिकी दूत ने सीधी बात कही कि अमेरिका के खिलाफ इतनी ज़्यादा नफरत फैल गई है कि इजिप्ट के सबसे बड़े अखबार ने टाइटल छापा कि अभी तक अमेरिका के सबसे खतरनाक और नफरती राष्ट्रपतियों में यह बाइडेन सबसे गंदा राष्ट्रपति है, जिसने फिलिस्तीनियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत दिखाई है। ये अमेरिकी दूत जो इजिप्ट के हैं, उन्होंने अखबार की ही टाइटलिंग बाइडेन को बताई है कि आपके लिए और हमारे लिए, अमेरिकियों के लिए ऐसी नफरत है, और कहा यह जा रहा है कि जेनोसाइड का सपोर्टर अमेरिका है। तो वार्निंग दी गई है बाइडेन सरकार को कि संभल जाइए, वरना आपके खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया में नफरत तेजी से फैल जाएगी। उधर जर्मनी ने भी अमेरिका इजराइल के मुंह पर थूकते हुए अब जाकर कह दिया है कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, जबकि ये वही जर्मनी है जो 2 दिन पहले तक इजराइल को हथियार बेच रहा था, इजराइल को हथियार दे रहा था अमेरिका के कहने पर। लेकिन अभी फिलहाल नाउम्मीद नहीं हो सकते हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह शायद इनको हिदायत दे दे, और अल्लाह हिदायत देने वाला है, बेशक उससे बेहतर मामलों को हल करने वाला कोई नहीं है। हम यही दुआ करते हैं कि आज दुश्मन का दिल पलट जाए और जो इजराइल के साथी हैं उनका दिल और दिमाग इस तरह से पलट जाएं कि गाज़ा के लोगों के कुछ दर्द कम हो जाएं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका ने इजराइल के एम्बेसडर को समन किया और गाज़ा पर हमलों को लेकर काफ़ी खरी खोटी इजराइल को सुनाई। ये वही साउथ अफ्रीका है जो गाज़ा और फ़लस्तीन के मामलों में कुछ ही दिन पहले अपने सारे दूत को वापस बुला चुका है, ऑफिशियल्स को इजराइल से वापस बुलाकर इजराइल से कामकाज की बातें ख़त्म कर चुका है। उधर ब्रिटेन ने साफ तौर से कहा कि हम सीज फायर का सपोर्ट नहीं करते हैं। ब्रिटेन अभी भी नंगई पर उतारू है। ब्रिटेन ने कहा कि अगर सीज फायर किया तो हमास फिर से मजबूत हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। लेकिन साथ ही ब्रिटेन ने इजराइल को हल्का सा झटका देते हुए कहा कि जो यहूदी फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं, जो सेटलर्स फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं, ये सरासर गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल के 1400 लोग मारे गए, ऐसा इजराइल ने कहा है। हालांकि ये बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े बताए जा रहे हैं, ऐसा साफ जाहिर हो रहा है। कैसे, मैं बताता हूं। पहले इजराइल ने बयान दे दिया कि हमारे 1400 लोग मारे गए, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद आंकड़ों में 200 की कमी कर दी। कह दिया नहीं 1400 नहीं, हमारे 1200 लोग मारे गए हैं। तो दोस्तों, झोल मोल तो इजराइल के अंदर है ही। उधर इंडोनेशिया के सबसे बड़े इमाम ने फतवा जारी कर दिया है। आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लोगों से कहिए कि सही खबरों को जानने के लिए, उम्मत मुस्लिमा की सही जानकारी के लिए इस चैनल रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इंडोनेशिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है।
वहाँ के इमाम, शाही इमाम ने फतवा जारी कर दिया है कि इजराइल का प्रोडक्ट हराम है। अब इजराइल के किसी भी तरह के कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, उसको ख़रीदना, साथ ही उन्होंने कह दिया कि ऐसा करना इस्लामिक कानूनों के अब खिलाफ है। पहले से ही दुनिया भर के मुसलमान बाइकॉट की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी इनकी पेप्सी, ड्रिंक, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल, इजरायली प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो ही रहा है। बाइकॉट तो सिर्फ ऑनलाइन हो रहा है। होना ये चाहिए ज़मीनी तौर पर, जगह जगह पर पोस्टर, कम से कम मस्जिदों के बाहर पोस्टर लगे होने चाहिए। जो मस्जिद की अथॉरिटी है उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, गुजारिश है। मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो मेरी बहुत बड़ी औकात है, क्योंकि आप सुन रहे हैं। तो इतना अगर मानते हैं तो हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि इजराइल के प्रोडक्ट के लोगो लीजिए, जैसे उनकी कंपनियों का नाम लीजिए और एक बड़े से पोस्टर पर प्रिंट करवा लीजिए। प्रिंट करवाकर मस्जिद के बाहर और पब्लिक प्लेसेस में चिपका दीजिए। कम से कम मस्जिदों के बाहर तो ज़रूर चिपकाइए, ताकि आपके वो पोस्टर देख के जिसको ना भी पता हो कि कौन सा ये इजराइल का प्रोडक्ट है, वो समझ जाए कि हाँ मोटरोला इजराइल का है, मैकडी इजराइल का है, अच्छा KFC इजराइल का है। ये तो समझ रहे हैं आप, ये सब चीज़ें किया जाए ताकि आम मुसलमानों को पता चले और वो इन सब चीज़ों से मुंह मोड़ ले। दोस्तों, बाइकॉट सिर्फ पेपर पर और ज़बान पर नहीं, अमल में होना चाहिए। उधर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने फ़िलिस्तीन के प्रेसिडेंट और अथॉरिटी से बात करी है और इजराइल के हमलों की निंदा की है और कहा है कि हम हर तरीके से फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं। आयरलैंड की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इजराइल जो जेनोसाइड कर रहा है वो यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल करके भी कर रहा है। तो इस जेनोसाइड में सिर्फ इजराइल नहीं, पूरा यूरोपीय यूनियन शामिल है। सुनिए। A month has elapsed since the commencement of the unrelenting mass murder of Palestinians in Gaza. It's not a spiral of violence, Frau von der Leyen. It's genocide, openly declared and carried out by the apartheid state of Israel. Starvation, bombing hospitals, ambulances, journalists, humanitarian routes, 10,000 dead, 1 in 200 Gazans killed, a Palestinian child slaughtered every 10 minutes for a month. And Frau von der Leyen's answer to this graveyard for children is to tell Israel to avoid civilians, be as targeted as you can. Well, that displays some neck. You can't even call for it to stop. You can't even call for a ceasefire. Well, of course you can't, because these crimes against humanity are being carried out with your weapons, in your name, when you stood with Israel a month ago and you said you'd stand with them now and in the days to come. So don't come in here trying to wipe the... उधर यहूदियों का इजराइल का जो सबसे बड़ा रब्बी है, धर्मगुरु, उसने कहा है कि मैं खिलाफ हूं जो गाजा को मदद दी जा रही है। यानी यजीद वहां जिंदा है अभी भी। हम कहते हैं ना यजीद कहाँ है, नहीं है यजीद, ये है यजीद का बच्चा। कह रहा है कि गाजा को जो मदद, यानी मदद के नाम पर क्या दिया जा रहा है? हथियार दिया जा रहा है क्या? अबे भैया, पानी दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, चावल दिया जा रहा है, रोटी दी जा रही है, कंबल दिया जा रहा है, कटे हुए जख्म, फटे हुए जिस्म पर पट्टी बांधने के लिए पट्टी और दवा दी जा रही है। और वो रब्बी और उनका धर्म गुरु कह रहा है कि गाजा को जो मदद दी जा रही है मैं उसके खिलाफ हूं। तो दोस्तों, ये तमाम ताज़ा जानकारी गाजा से आपके लिए। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।